राधे फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्विच वर्ड के बारे में। स्विच वर्ड के विषय में लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे, जिनके सवाल जो थे कि किस तरीके से स्विच वर्ड का हम यूज करें ताकि हमें वो एनर्जी और वो पावर मिल सके। तो आपको क्या करना है, जैसे हम हिंदी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मैंने हमेशा बताया स्विच वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप दिन भर यदि जाप के रूप में करते हैं तो ये आपके लाइफ में यानी आपको एनर्जी देते हैं। जैसे हम कोई भी एक मंत्र लेते हैं, जैसे हम शिव जी की आराधना करते हैं, शिव मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं या एक टाइम में बैठ के उनका एक माला जाप करते हैं। तो जैसे ये मंत्र होते हैं हमारे हिंदी के जो मंत्र होते हैं, उसी तरीके से हमारे स्विच वर्ड होते हैं। इनको इंग्लिश के मंत्र कहा जाता है। आप इजीली मेथड से इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना पावर हमारे हिंदी के मंत्रों के उच्चारण से हमें मिलता है, फायदा और बेनिफिट मिलता है, जैसे ऊर्जा मिलेगी आपको, आपका माइंड सेट हो जाता है, शांत हो जाता है, अंतर आत्मा में आपके एक रिलैक्स महसूस होता है जब आप हिंदी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो जैसे जैसे आप स्विच वर्ड का भी मंत्र उच्चारण करते हैं, यानी कोई भी स्विच वर्ड यदि लेते हैं, जैसे आपको धन की समस्या है तो आप प्रोसोपियर बोल सकते हैं, प्रोसोपियर या कॉन्वेलेक्सा, ये ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट वर्ड होते हैं जिनसे आपकी अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग स्विच वर्ड यूज किए जाते हैं, जिनको कंटिन्यू बोलते रहने से हमारे कार्य में सफलता मिलती है, प्लस हमारा जो चक्र है, जैसे जितने भी चक्र हैं इनमें पावर मिलते हैं, एनर्जी और पावर मिलने से ये हमारे चक्रों को क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा से इन्हें भर देते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं स्विच वर्ड के बारे में। देखिए, जितने स्विच वर्ड हम यूज करते हैं, यदि आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हिंदी के मंत्र हैं उनका उच्चारण कर रहे हैं, या स्विच वर्ड को देखिए स्विच वर्ड का उच्चारण करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो एनर्जी है कार्य करने की, यानी दिन भर में आप जितना कार्य कर सकते हैं उससे डबल आप उस कार्य को कर सकते हैं। यानी दिन भर जिन कार्यों को हम कर सकते हैं वो तो हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं, बट इन वर्डों का यूज करने से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो शरीर के चक्र हैं वो कब कार्य करना शुरू करते हैं, जब हम इन्हें जागृत करते हैं। ध्यान साधना मेडिटेशन में बैठ के हम इन्हें जैसे जैसे जागृत करते जाते हैं, इनको पावर मिलता है, इनसे कनेक्शन जो होता है ऊर्जाओं का वो होने लगता है। जब हम सुप्त अवस्था में इन्हें देखते हैं तो देखिए आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं होता है। जैसे जैसे आप ध्यान साधना में बैठते जाते हैं, अपने चक्रों पे ध्यान लगाते हैं और ये जागृत करते हैं, तो ये आपके लिए कार्य करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 7 चक्र में से यदि आपने 3 चक्र भी जागृत किए हैं, जैसे नाभि चक्र हार्ड होता है, इसके ध्यान साधना में जब आप ध्यान कर रहे हैं तो हमेशा मैंने आपसे कहा है कि ध्यान साधना के दौरान आप जब इन्हें जागृत कर रहे हैं तो आपको अपनी नाभि पे ध्यान केंद्रित करना होता है। नाभि जो है हमारी वो मेन पॉइंट होती है नाभि चक्र का। तो नाभि चक्र पे जब हम ध्यान साधना कर रहे हैं और इन्हें जागृत कर रहे हैं तो आपको लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है। नाभि चक्र जब जागृत होता है, इस तरीके से जब हम स्विच वर्ड का भी यूज करते हैं तो हम ध्यान साधना में बैठते हुए स्विच वर्ड का जितने बार उच्चारण करते हैं, उनको रिपीट करते हैं, ये हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं उस तरीके से, जिस तरीके से हम सभी चक्रों पे ध्यान करते हैं। जो भी हमारे इष्ट देव हैं, उस चक्र के देवी और देवता हैं, उनका हम जब चक्रों पे ध्यान कर रहे हैं तो ये जागृत होके और उन वर्ड के मिलने से, यानी जो आप जैसे धन की समस्या के लिए कर रहे हैं तो नाभि चक्र पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। अब स्विच वर्ड जो भी आप ले रहे हैं, बहुत सारे स्विच वर्ड हैं, कोई भी एक स्विच वर्ड लेंगे, आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं नाभि चक्र पे, तो नाभि चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हुए उस स्विच वर्ड को जितना आप रिपीट करेंगे या जाप करेंगे तो ये आपके खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, नाभि चक्र को जागृत करेंगे, स्विच वर्ड का यूज करेंगे तो ये हमारे नाभि चक्र को तीव्रता प्रदान करता है, यानी पावर
देता है, जिससे हमारे जो कार्य हैं वो सफल होना शुरू होते हैं। तो हमेशा मैंने कहा है आपको ध्यान साधना के दौरान अपने नाभि चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हुए स्विच वर्ड का यूज करना है। स्विच वर्ड के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, पर इस वीडियो में जो खास है कि नाभि चक्र को जब हम जागृत करते हैं तो मैंने हमेशा कहा है लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का आवाहन आपको नाभि चक्र पे करना है। किस तरीके से वो मैंने आपको बताया है कि जो नारायण हैं वो अपनी सैया पे जो सोए रहते हैं, यानी जिस तरीके से आपने चित्र में देखा होगा कि माता लक्ष्मी उनके श्री चरणों की सेवा करते हुए बैठी रहती हैं, उसको ध्यान में रखना है अपने नाभि चक्र पे। जब आप ध्यान करते हुए अपने नाभि चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हैं, भव सागर में जाते हैं, तो भव सागर में आपको बहुत कुछ महसूस होता है और बहुत कुछ आपको देखने को ध्यान साधना में मिलता है। अंतर आत्मा में जाके अपने ध्यान को आपको यानी पावर में लाना है। जब आप इतना करते हैं तो आप उस स्विच वर्ड को वहां पे दोहराते हुए घुमाना है, यानी आपको ऐसा महसूस करना है कि लक्ष्मी और नारायण नाभि चक्र में विराजमान है और आप स्विच वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, यानी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कोई भी एक स्विच वर्ड ले सकते हैं आप चाहे तो। जितने भी स्विच वर्ड धन को आकर्षित करते हैं, मैंने बहुत सारे स्विच वर्ड बताए हैं आपको वीडियो में, उनमें से किसी एक का भी उच्चारण आप करते हैं नाभि चक्र पे ध्यान साधना के दौरान, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका नाभि चक्र धीरे धीरे जागृत होता है। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आपकी जो भी परेशानियां हैं पेट से रिलेटेड नाभि चक्र की वो तो हटती है, प्लस आपकी जो इनकम का जो आप कहते हैं कि पेमेंट पैसे आते नहीं हैं और रुकते नहीं हैं, तो ये जब मजबूत होता है हमारा नाभि चक्र, तो इससे क्या होता है ये चीजें भी दूर होती हैं। यदि आपका नाभि चक्र जागृत हो जाता है तो आपके जितनी भी परेशानियां हैं पैसे से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, ये धीरे धीरे हटना शुरू होती है। तो जागृत करने का मंत्र यही है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इसे जागृत करना होता है। जैसे जैसे आप इस पे कार्य करते जाएंगे ये क्लियर होता जाता है और जागृत होके आपको ये बेनिफिट देता है। सिर्फ आपकी कंडीशन यही होना चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको ध्यान साधना करना है, इसके बेनिफिट आपको देखना है, तो इतना आपको करना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग आंसर भी देते हैं, हमसे होता नहीं है सुबह में ना। तो आपको मैंने बताया कि पहले स्टार्टिंग में आप रात में 10 मिनट ध्यान साधना करिए, उसके बाद जब आपको एक इंजॉय करना है ध्यान साधना के दौरान, जब आपको अंतर आत्मा से आपकी इच्छा होने लगेगी, यानी मन बनने लगेगा, इसमें आपको एक ध्यान साधना में एक आपका मन लगने लगेगा, तो ये आपको सुबह खुद ब खुद उठाना शुरू कर देते हैं। हमेशा ध्यान साधना पे जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उनको प्रकृति उठा देती है। तो 4 बजे यदि आप ध्यान साधना करते हैं तो आप अपने नाभि चक्र को खोल पाएंगे। स्विच वर्ड का यूज करके अपनी लक्ष्मी जो होती है उन्हें आप मजबूत कर सकते हैं, यानी हमेशा आपको धन की जो परेशानियां बाधाएं हैं वो नहीं झेलनी पड़ती। इससे आपका नाभि चक्र मजबूत होता है और आपकी जो धन की आवक है वो आना शुरू होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। स्विच वर्ड क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बहुत कुछ स्विच वर्ड के बारे में जो रहस्य हैं उन पर भी हम विचार करेंगे। बहुत से लोगों ने कहा है कि नीतिका एंजल के विषय में हमें डिटेल में बताइए, तो मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया है जिसपे सारी जानकारियाँ नीतिका एंजल यानी जो हमारी प्रकृति की माँ है, माँ के स्वरूप में हम उन्हें मानते हैं, उस पर भी मैंने बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने नाभि चक्र को जागृत करिए, स्विच वर्ड का यूज करिए। आपकी जो पैसे से रिलेटेड परेशानी बाधाएं हैं वो धीरे धीरे हटेंगी। जब आपकी शरीर की बाधाएं हटेंगी तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। करके देखिए, 15 दिन में आपको रिलैक्स महसूस होता है। जब हम धीरे धीरे इनको करना शुरू करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट इसमें लगने लगता है और हम एक टाइम पे बैठ के अपने लिए 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं। तो अवश्य करिए ध्यान साधना, मेडिटेशन। देखिए, आप प्रकृति के साथ जितना जुड़ेंगे प्रकृति आपको देना शुरू करेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए।